हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोड़े बाबा। देखिए, कभी कभी इच्छा पूरी ना होना भी एक ब्लेसिंग हो सकती है। एक ब्लेसिंग है जब हमारी कई इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, कुछ ऐसी इच्छाएं रह जाती हैं कि वो पूरी नहीं होती हैं। हमें दुख होता है, निराशा महसूस होती है, हमें लगता है कि भगवान हमारी नहीं सुन रहे हैं। उस समय लगता है कि जीवन हमारे खिलाफ है, यूनिवर्स ही हमारे खिलाफ है, पूरा ब्रह्मांड हमारे खिलाफ है। लेकिन कई बार समय बीतने के बाद हमें एहसास होता है कि जो नहीं मिला वो हमारे भले के लिए था, क्योंकि हर इच्छा हमारे लिए सही नहीं होती। कई बार जिस चीज़ को हम पाने की जिद करते हैं वही आगे चलकर हमारे लिए परेशानी का कारण बन सकती है। इसीलिए उसका ना मिलना एक प्रोटेक्शन होता है हमारे लिए, यूनिवर्स की तरफ से, हमारे भगवान की तरफ से। और वो इच्छा पूरी ना होना भी एक दिशा हो सकती है। जब एक दरवाजा बंद होता है तो अक्सर हम उसी पर ध्यान लगाए रहते हैं, मतलब लगता है कि ये हमारा वही एक पर्सन है, हमारी वही एक चीज़ है, अब तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। किसी जॉब के ही पीछे अगर हम पड़े हैं और जॉब नहीं मिलती तो लगता है कि अब हमें कोई जॉब नहीं मिलेगी, अब तो मैं बेरोजगार हूँ। लेकिन कई बार वही बंद दरवाजा हमें उस रास्ते की ओर मोड़ देता है जो हमारे लिए कहीं ज़्यादा बेहतर होता है, मतलब हमें और ज़्यादा अवसर देता है। ये लिख के रख लीजिए, मान के चलिए। और तो और इच्छा पूरी ना होना भी हमें मजबूत बनाता है। अधूरी इच्छा हमें मजबूत बनाती है। अगर हम सब कुछ तुरंत पा लें, हमें तुरंत मिल जाए, तो हम कभी अपनी आंतरिक शक्ति को, अपने अंदर की पावर को पहचान सकते हैं? नहीं पहचान पाएंगे। अधूरी इच्छाएं सेल्फ ग्रोथ का अवसर देती हैं हमें, हम अंदर से मजबूत बनते हैं, हमारी आत्मा मजबूत बनती है। और तो और अगर हमारी कोई इच्छाएं नहीं पूरी होती हैं, हमारी कोई अधूरी इच्छाएं रह जाती हैं, तो समझ लो ये इच्छाएं हमें पेशेंस सिखा देती हैं। मान लीजिए किसी चीज़ के पीछे आप जिद करके पड़े हो, ये चीज़ें मुझे पानी है, पानी है, पानी है। अगर वो चीज़ें नहीं पूरी हो रही हैं तो यूनिवर्स क्या सिखाता है हमें? पेशेंस सिखा देता है। हम धीरे धीरे उस चीज़ को नहीं पाते हैं ना, तो क्या होता है, अंदर से होपलेस हो जाते हैं, हमें लगता है अब नहीं पूरी होगी। धीरे धीरे उस होपलेस से हम पेशेंस की तरफ मुड़ने लगते हैं, हमारे अंदर पेशेंस आ जाता है। हमें लगता है कि हाँ, धैर्य करना ही चाहिए, इंतजार करना ही चाहिए, पेशेंस रखना ही चाहिए। आ जाता है, धीरे धीरे सिखा देती है हमें, डिवाइन ही सिखा देते हैं हमें, और सिचुएशन ही सिखा देती है ये चीज़ें। और तो कभी कभी यूनिवर्स हमारे लिए बेहतर विकल्प चुनते हैं। उनके घर में देर है अंधेर नहीं है, कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन और बना देते हैं। भगवान कहते हैं कि बेटे, ये तुम्हारे लिए ये सब छोटा मोटा था, अब तुम्हारे लिए इससे बड़े अवसर मिलेंगे, इससे बेहतर चीज़ें मिलेंगी तुम्हें। हम एक ही चीज़ को अपनी खुशी का कारण मान लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि उससे भी बेहतर चीज़ें हमारा इंतज़ार कर रही थी। वो अवसर हमारा इंतज़ार कर रहा था कि आओ, तुम्हारे लिए दरवाज़ा खुला है। वो दरवाज़ा खोलकर इंतज़ार कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? हम उस बंद दरवाजे के पीछे खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं कि दरवाज़ा कब खुलेगा, कब मैं अंदर जाऊँगी। और पीछे मुड़ के देखते हैं तो उससे भी बड़ा दरवाज़ा, बड़ा-सा गेट लगा है, और भगवान कह रहे हैं देखो इतने ढेर सारे अवसर हैं। वहाँ तो हमारे लिए कई ऐसे ऑप्शन, कई ऐसे विकल्प दिखाई देते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। ज़्यादातर तो लोग फाइनेंशियली प्रॉब्लम झेल ही रहे हैं, टूट ही रहे हैं, सब झेल रहे हैं, मैं भी परेशान हूँ। और तो और कितने लोग अपने पर्सन के पीछे पड़े हैं। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि इसका मतलब क्या है कि उसको छोड़ के कोई और बना होगा मेरे लिए। नहीं, यहाँ ये बातें मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, ना बोल रही हूँ। आपके लिए वही पर्सन बना है और वही आपका हाफ है, लेकिन मिलना ना मिलना ये आपका प्रारब्ध है, ये आपका भाग्य है। तो इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसको छोड़ के किसी और के पीछे पड़ो, नहीं। हो सकता है उस पर्सन के पीछे भागना आप बंद करो तो आपके लिए कुछ और अवसर हो। जैसे कहते नहीं कि जैसे मान लीजिए आपको आपका ट्विन नहीं मिलता, आपका पर्सन नहीं मिलता, तो आपके लिए कोई सोल पर्पज रखे होंगे डिवाइन। उस सोल पर्पज से आप जब जुड़ोगे ना, तो उसके लिए जो क्रेविंग है वो खत्म हो जाएगी। वो आप उसके लिए क्रेव करोगी ही नहीं, आप उसके लिए भटकोगी नहीं। आप सोचोगे मिले या ना मिले, मुझे तो भगवान ने ऐसा अवसर दिया है कि मैं अपना समाज सेवा करूं, कुछ भी ऐसा
मतलब आपके लिए रखा होगा, जिसके थ्रू आप हील हो जाओगे, आप इस चीज़ से निकल आओगे, आप उस पर्सन से मतलब कट जाओगे, डिटैच हो जाओगे। हर चीज़ से डिटैच होना पड़ता है। हज़ार बार यही बोलती हूँ कि कोई यहाँ किसी के साथ नहीं आया है, अकेले आया है, अकेले जाना है। और एक दिन का भी कोई लेकर साथ नहीं जाता है, सिर्फ अपने अच्छे कर्म बुरे कर्म साथ लेकर जाता है। उसी के बेस पे, उसी के अनुरूप हमें उसका फल मिलता है। अच्छे कर्म की अच्छी सजा, बुरे कर्म की बुरी सजा। इसीलिए हमें भटकना नहीं है। और मैं ये वीडियो इसलिए बनाई हूँ जिससे आप भटको ना। डिवाइन फेमिनिन थोड़ा क्या होती हैं, उनका मन थोड़ा चंचल होता है, वो थोड़ा ज़्यादा भटकती हैं। अभी 2 मिनट में यहाँ बैठी हैं, 2 मिनट में उनका मन उल्टा सोचने लगता है, नेगेटिव हो जाती है। मतलब वो कितनी भी पॉजिटिव रहें 24 घंटे, लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन उस 24 घंटे में आ ही जाती है कि वो नेगेटिव हो जाती है। मैं होती हूँ, इसीलिए मैं बता रही हूँ। और तो ये सबको पता है कि जब न्यू मून और फुल मून आता है तो एनर्जी शिफ्ट होती है, चेंज होती रहती है, तो हमारा दिमाग भी उसी तरह चेंज होता रहता है, स्विंग करता है। ये तो सबको पता है, वो तो झेलना रहता है, सबके लाइफ में ऐसा होता है। तो अब क्या करना है, हमें भटकना नहीं है, हमें परेशान नहीं होना है। और अगर आपकी इच्छाएं कोई पूरी नहीं हो रही हैं या आपका पर्सन आपको नहीं मिल रहा है, तो समझ लो ये भी एक ब्लेसिंग है। ये डिवाइन की एक ब्लेसिंग है, आपको जगाने के लिए, आपकी आत्मा को जगाने के लिए, आपकी सोल की ग्रोथ करने के लिए, आपको सेल्फ लव सिखाने के लिए, खुद को हील करने के लिए। तो ये ब्लेसिंग ही तो हुई, तो इससे डरना नहीं है। पेशेंस के साथ भगवान की भक्ति करनी है, भक्ति में जुड़े रहना है, नाम जाप करना है, अपनी एनर्जी को बढ़ाना है और आगे की हर सिचुएशन का डटकर मुकाबला करना है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।